तम स्वागत। कैसा पावन सुहाना समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहाना समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी, फूलों के हम श्रद्धा के फूलों से हमने माला मुनी। मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने कलिया चुनी, स्वागतम 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 स्वागतम। सब्जी मंडी में सावित्रीबाई फुले की जयंती के शुभ अवसर पर हमारे बीच में पूर्व सभापति राकेश जी भाटी, जिला प्रधान मोहिनी देवी जी, उपस्थित जनप्रतिनिधि ब्रह्म कुमार जी से पधारे हुए दिव्या जी, उनके महिला मोर्चा की अध्यक्ष टीना जी और आपकी आयोजक समिति की सभी सम्मान्य सदस्यगण, पधारे हुए सभी भाइयों बहनों और प्रभुजनों। आज हम सावित्रीबाई जी की 113वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। अभी हम ही सब ने माल्यार्पण पुष्प अर्पित किए हैं, श्रद्धा सुमन। ये भारत की एक ऐसी महिला थी, प्रथम महिला जो शिक्षिका थी, जिन्होंने शिक्षिका की अलग जगह इनके परिवार से निकलकर जब इनकी कम उम्र में शादी हो गई तो इनके पति ने इनको आगे बढ़ाया। इन्होंने देखा कि इनको बहुत पढ़ने की ललक है और बालिकाओं के विकास के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयत्न किए। दोनों पति पत्नी ने मिलकर पुणे में छोटे छोटे विद्यालय खुलवाए, फिर बड़े विश्वविद्यालय खुलाए। इस तरह से महिलाओं को किस तरह आगे आना चाहिए, इनको आगे बढ़ाने में अगर इनका सबसे बड़ा योगदान है तो इनके पति का है, ज्योतिबा फुले, जिनकी जयंती हम इनसे पहले मना चुके हैं। पर मेरा ये मानना है, मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि अगर इन महिला को अगर आगे बढ़ाने में इनका पति का सहयोग है तो साथ में इनके पति की मूर्ति भी लगनी चाहिए। ऐसा आप प्रयास करें कि भामाशाह और आपका जो ट्रस्ट बना हुआ है उनके साथ में इनके पति की मूर्ति लगाए, ताकि लोगों को एक संदेश पहुंचे कि भाई एक नारी के पीछे इनके पति का हाथ था। ये आदि कहानी हमारे और इनसे मिलती जुलती है, क्योंकि मैं भी एक घरेलू महिला थी और मुझे आगे बढ़ाने में राकेश जी भाटी का ही सहयोग है। राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। 1999 में भी मुझे टिकट दिया गया पर मैंने मना कर दिया। फिर भगवान ने राजयोग तो घूम फिर के वापस आ गया और आज आप देख सकते हैं कि मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में मैं पूरा प्रयास रहता है कि मेरे शहर की जनता सुखी रहे। मैं अपने शहर में राम राज्य स्थापित करना चाहती हूँ। इसका अर्थ यही है कि हर व्यक्ति सुखी रहे। सड़कें, बिजली और पानी, ये 3 समस्याएं तो है जनता की, और अगर हम इनका समाधान नहीं कर सकते तो फिर हमारा इस पद पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं, या हमें आगे आना भी नहीं चाहिए या सोचना भी नहीं चाहिए। मैं आप सबसे एक विनम्र अपील और करती हूँ कि आने वाली 22 तारीख को हर घर में रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। तो आपको अपने घरों में जहाँ पर भी चौराहे, सिरेगाट, ये जो सरोवर होते हैं वहाँ पे भी आप दीप प्रज्वलन करें और ये समझे कि मेरे घर में भी आज रामलला आएंगे। उन्हें आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने महिलाओं को बराबर पढ़ने के लिए सोने के गहने, बड़े बड़े हार, इन्होंने कहा ये नहीं, शिक्षा हमारा गहना होना चाहिए। सावित्रीबाई फुले ने पूरा जीवन महिला के उत्थान के लिए लगाया और जब ये पढ़ाई करने के लिए पहली शिक्षिका बनी तो इन पहले
और 1900 शताब्दी में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो बहुत विरोध हुआ, समाज ने बहुत विरोध किया कि महिला, इनको घर से निकाल दिया गया। घर से निकालने के बाद में इनको हमारे ज्योतिबा के प्रिय मित्र थे उस्मान शेख के घर में इनको जगह मिली और उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख ने भी इनके साथ में मिलकर पढ़ाई आरंभ की और 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर घर बालिका के बच्चा हो गया तो वो मरने के लिए जा रही थी, कुएं में कूद रही थी। सावित्रीबाई ने कहा, क्या हुआ, क्यों मर रही हो बेटा? कि मेरे कुकर्म। अरे कोई कुकर्म नहीं, उनकी शादी कर गई। विधवा महिला की शादी कराने के बाद में उसका एक लड़का हुआ। उस लड़के को सावित्रीबाई फुले ने गोद लिया, उसका नाम यशवंत रखा और उसको डॉक्टर बनाया और MBBS वही डिग्री हासिल करने के बाद में 1848 में एक भयानक पूरे विश्व में प्लेग की बीमारी फैली। तो उनका बच्चा जो डॉक्टर था वो इलाज कर रहा था, इनको प्लेग की बीमारी हो गई और 10 मार्च 1997 में इनकी मृत्यु हो गई। इस माँ ने जो सपना देखा था, इसकी वजह से आज देश की राष्ट्रपति महिला है, जजेस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। महिला को बराबर का हक। इधर एक साइड में आज महिला, इनका जन्मदिन पर ये जगह नहीं मानी चाहिए। मैं नेक्स्ट सभापति भी कोई जल्दी में थी, चले गए, हर लोग जल्दी में चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम पुरुष कंधा से कंधा मिला के अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, आज उनका जन्मदिन तभी सार्थक होगा कि उनके बताए मार्ग पे हम चलें। दिव्य आशीर्वाद शब्द के लिए माता दिव्य माता जी से निवेदन करूंगा, इनके जन्मदिन पर महिला उत्थान के लिए 2 शब्द कहें। आज हम सब बहुत ही शुभ कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। फूले जी का जो जयंती आज हम मना रहे हैं, तो जैसे सबने कहा कि आज जो महिलाओं का योगदान है समाज के लिए या पढ़ाई में जो उनको आगे बढ़ाया जाता है, तो आज आपकी ही देन है। तो ज्योतिबा फूले हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है और आज भी गांव में या कई जगह पर महिलाओं की शिक्षा जितनी होनी चाहिए उतनी अभी भी है नहीं, थोड़ा अभी भी फ़र्क है और जो उनको आगे आना चाहिए उतना वो आगे नहीं आ पाती है। इनका अधिकार हर बच्चे को होना चाहिए, चाहे वो महिला है पुरुष है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो पुरुष होते हैं उसमें भी घर का कोई बिजनेस होता है या घर के जो काम होते हैं, तो कई बार कहते हैं पढ़ने की कहाँ ज़रूरत है, यही धंधा ही तो करना है। और महिलाओं के लिए भी कहा जाता है कि घर ही तो संभालना है, तो पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझती हूँ पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर हम अपने संस्कारों को भी साथ में शिक्षित करें, तो एक महिला शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है। तो संस्कारों की शिक्षा और एक पढ़ाई की शिक्षा, सभी प्रकार की शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो बहन टीना जी का, कन्हैयालाल भाई जी का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया और मैं समझती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम जो महिलाओं के लिए है वो और होते रहना चाहिए। ओम शांति, धन्यवाद। आवाज़ ऐसी हो, मैं कहूँगा महात्मा फूले, आप दोनों हाथ उठा के कहेंगे अमर है, अमर है। ये ज्योति पाली तक की सीमित नहीं रहनी चाहिए, पूरे भारत के गगन मंडल में और गांवों में पहुंच जानी चाहिए, ऐसी मेरी कामना है। महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले। समय नदी की धारा है, सब लोग उसमें बह जाते हैं। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं कि मैं नमन करता हूँ महात्मा फूले सावित्रीबाई को, मैं नमन करता हूँ बाबा साहब आम्बेडकर को, नमन करता हूँ महात्मा गांधी महापुरुषों को, जिन्होंने इस देश के संविधान से लेके
बैग जाओ। इन महापुरुष का नाम पूजाया। जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे तब उन्होंने महात्मा फुले को अपना गुरु स्वीकार किया और महात्मा ज्योतिबा फुले की देवसान 1890 में होता है और बाबा साहब का जन्म 1851 होता है। आपको उनको पढ़ाया नहीं, बाकी उन्होंने भारत का संविधान लिखने से पहले अध्ययन किया और अध्ययन करते वक्त ये सोचा कि उस युग में महात्मा फुले ने जो काम किया, जो सामाजिक परिवर्तन का काम किया, जो इस देश में समाज की समरसता के लिए जो कार्य किया, वो काम आज दिन तक इस विश्व में किसी ने नहीं किया। उन्होंने जाति भेदभाव मिटाने का काम, रंग भेद की नीति मिटाने का काम और इस देश के अंधविश्वास को हटाने का काम जो महात्मा फुले ने किया है, कोई देश के स्वर्ण अक्षरों में जिसमें महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने का भारत सरकार ने निर्णय किया। उस दिन महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे से पहले एक महात्मा और हुए। लोगों ने सोचा ऐसा कौन सा महात्मा हुआ है, तब उन्होंने कहा मेरे से पहले महात्मा फुले हुए। महात्मा गांधी जी ने भारत के संविधान में 3 महात्मा है। एक महात्मा बुद्ध है जो युद्ध और बुद्ध शांति के प्रतीक थे, दूसरे महात्मा फुले और तीसरे महात्मा गांधी थी। ये भारत के इतिहास में, भारत के जो संविधान की किताब में ये पहला सबसे बड़ा ये 3 महात्मा हुए। ऐसी उपाधि पाने वाला कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। उन्होंने और सप्तम भारत की शिक्षा, उन्होंने सपना लिया कि देश की महिलाएं नहीं पढ़ेगी जब तक भारत का उत्थान नहीं हो सकता है। और उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा के, क्योंकि कितनी कोशिश के बाद इतना आडम्बर था कि उस आडम्बर में कोई उस पीढ़ियों को तोड़ नहीं सकता था, तो अपनी पत्नी को पढ़ा के प्रथम शिक्षिका बनाने का सपना महात्मा गांधी ने किया, महात्मा फुले साहब ने किया। और मैं निवेदन करता हूँ, आज जहाँ भी महिला का उत्थान का काम है, उन्होंने कितनी बालिकाएं छात्रावास 17 स्कूलें खोली, 48 से लेके कई स्कूल विद्यालय कई मेहनत की। परंतु मेरा निवेदन है कि आज जो प्रस्तुति महिलाओं की है उसमें सबसे बड़ा योगदान सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले दंपति का है। और आने वाले समय में, अब पीछे की बात तो सब कह दी, बाकी जिस देश में महिला आगे बढ़ेगी वही देश आगे। आज भारत के संविधान में महात्मा सावित्रीबाई फुले की 193 जन्म जयंती पर पधारे हुए प्रधान साहिबा मोहिनी देवी जी, दिव्या बहन जी, यहाँ जो मोतीबाई फुले जो मेरे यूथ कांग्रेस के 40 वर्ष पुराने साथी हैं, और सभी, मैं सबका नाम नहीं लेता हूँ, सबसे परिचित हूँ, सभी पधारे हुए मेरे मार्गदर्शक बड़े भाइयों, पधारी हुई सभी बहनें, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए, वो उस समय की ऐसी मांग थी जिसके लिए जो करने में हर कोई हिचकिचाता था। सामाजिक बंधन थे। जीजाबाई शिक्षित महिला थी और संभ्रांत महिला थी, इसीलिए शिवाजी जैसे उनके पुत्र थे। महिलाएं जब शिक्षा के क्षेत्र में आगे आती है तो उससे 2 घर सुधरते हैं। एक तो जहां वो जन्म लेती है और एक जो वो ससुराल में जाती है। तो महिलाओं की शिक्षा पे जोर देने का काम इसीलिए सावित्रीबाई फुले ने किया कि उस समय की ये मांग थी कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो 2 परिवार को सुधारती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय हो गया है, मैं शब्दों को विराम देता हूँ। महात्मा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी दोनों को नमन करते हुए जय हिंद, जय भारत। आप यहाँ पे पधारे और बड़ों को आदर से कह रही हूँ कि आप लोगों का इतना दिल से धन्यवाद है कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के यहाँ पर आए और इंग्लिश को भी
तो बस आज यही कहूँगी कि इस चीज़ को जो हम जिसके लिए हम यहाँ आए हैं उसी को हमें आगे बढ़ाना है। माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने जो अलग जगाई है उसे हमें आगे लेकर जाना है। बस इसके साथ आपका विराम करती हूँ, इसी कार्यक्रम का समापन करती हूँ और आगे से यही कहूँगी कि जब भी आप लोगों की मुझे ज़रूरत है साथ की तो आप मेरा साथ दीजिए। बस धन्यवाद आपका। पधार फुले ने शिक्षा संबंधित जो अलग जगह है, जो पूरे विश्व में भी उनकी व्याख्या है कि शिक्षा पे किया धन खर्च कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिक्षा एक सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो जीतेगा। शिक्षा न च राजहर्य न च बार भोग्य न च बार पूज्य न च बार वन्य। शिक्षा रूपी धन ऐसा है, न तो राज ले सकता है, ना चोर चोरी कर सकता है, ना भाइयों में बांटी जा सकती है, ना इसे कोई हरण कर सकता है। इसको जितने ज़्यादा खर्च करोगे उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का उद्देश्य था कि लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना दे, शिक्षा से उससे इतना महान बना दे कि वो देश और दुनिया में नाम कमाए। इसलिए जय हिंद, जय भारत। रमेश चंद्र परियार, महात्मा ज्योतिबा फुले, राष्ट्रीय जागरण अध्यक्ष और कवि।